अक्सर आजकल एनडीए स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर हाउ टू क्वालिफाई एनडीए इन 60 डेज। सिंपल है, इश्क मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, पढ़ाई कर हो जाएगा क्वालिफाई। पता है आजकल दिक्कत क्या है, हर एक एनडीए एस्पिरेंट जो है चाहता है मैगी, किसी को टाइम नहीं देना है पर रिजल्ट सबको चाहिए। सबको रिजल्ट की उम्मीदें खुद से बहुत ज्यादा है। जब एफर्ट्स की बारी आती है सब जीरो है, सिर्फ विक्टिम कार्ड प्ले करना है, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, सोल्यूशन किसी को नहीं चाहिए। हर एक को रेज करना है, सर ये नहीं हुआ, और जब हल बताओ हल नहीं करना। सर वन डे आई विल क्वालिफाई, वन डे की बात सब करते हैं, कोई ये नहीं बोलता डे वन। अरे कैसे क्वालिफाई होगा एनडीए? और सीधी सी बात है, किसी भी चीज को करने के लिए समय लगता है, ठीक है। अब तुम्हें 60 दिन में एनडीए क्वालिफाई करना है, उसके लिए भी तुम हाउ टू की बात कर रहे हो। अरे करना शुरू करो, कब करोगे? यही तो समय है ना। अगर अपना समय आपने अभी नहीं डाला तो फिर कब डालोगे? बहुत सीधी सी बात है, चॉइसेस हमेशा आपके पास है यार। बच्चे का क्या है ना, करना नहीं है बहाना करना है, समस्या बतानी है हल नहीं सुनना है, पढ़ाई कैसे करनी है जानना है पढ़ना नहीं है, तो एनडीए क्वालिफाई नहीं होगा। मैथ्स सर लगती नहीं है, कंसेप्ट पढ़ा दो, कंसेप्ट पढ़ा दिया, जुगाड़ पढ़ा दो, जुगाड़ पढ़ा दिया। क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया सर, ये क्या मतलब है? मतलब क्वेश्चन आसानी से हो गया ये भी समस्या है। अरे भाई समस्या क्या है तुम्हारी? क्वेश्चन आसानी से हो रहा है फिर भी तुम्हें दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर भी तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें दोनों में दिक्कत है। तो तुम खुश कब होगे? अगर तुम्हें आ रहा है तुम्हें तब भी समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है तब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस तुम्हें करना नहीं है, जुगाड़ तुम्हें पढ़ना नहीं है, और चाहते हो 60 दिन में एनडीए क्वालिफाई हो जाए। अरे हलवा है क्या? पता है आजकल ना एक स्टूडेंट ने टेंडेंसी बना ली है हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करने की। ये नहीं हो पाया क्योंकि इस कारण से नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। अरे हजारों कारण ढूंढ लेते हैं ना होने के, ये नहीं बोलते कि मेरी गलती थी, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस चली गई है। स्टॉप द सी। अगर सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले 3 सी जो होता है, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेम, इसे आपको आज छोड़ना पड़ेगा। और जो ये वाई मी वाली रोने की टेंडेंसी है ना, इसे छोड़कर ट्राई मी, मैं आगे बढ़ूंगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वर्दी की कसम तुमने खाई है ना, वर्दी के दीवार तुम हो ना, तुम ही तो बोलते हो ना पैशन है, तो किस बात का बहाना कर रहे हो यार? करने वाले कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है यार, जिनको करना होता है उनको तरीका मिल जाता है, और जिनको नहीं करना होता उनको बहाना मिल जाता है। चॉइस हमेशा आपकी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के आते हैं मेरे पास और कहते हैं सर हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, क्या मेरा एनडीए क्वालिफाई हो पाएगा? अरे भाई कब तक बहाना करते रहोगे यार? तुम्हारे ऐसे बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आए हैं, एनडीए क्वालिफाई किए हैं, तुम्हें बहाना लेकर बैठना है तो अलग बात है। अदरवाइज जैसे तुम्हारे सीनियर्स क्वालिफाई किए हैं, रिकमेंड हुए हैं, तुम भी भाई ऐसा है ना, 90 दिन के अंदर कोई फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश, फ्रेंच लोग सीख रहे हैं, और तुम्हारे पास अभी भी बहाना है उस भाषा को सीखने के लिए जिसको 50 से तुम्हें ऑलरेडी आता है, थोड़ा सा और सीखना है, वो भी रिटन एग्जाम के लिए, और वो तुम्हें सीखने के लिए बहाना कर रहे हो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। अभी के अभी बहाने बनाने छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी खुद थामो। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी जिम्मेदारी ठानो यार, उठाओ। हिंदी कमजोर है तो क्या हुआ, मेहनत करेंगे और 100% इसमें फतह पाएंगे और रैंक लेके आएंगे। और आजकल सबसे ज्यादा मजा आती है उन बच्चों से मिलने में जो एनडीए की तैयारी शुरू करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन नहीं लग रहे। अरे भाई शुरुआत किया है, अभी से क्वेश्चन कहां से लग जाएंगे? पहले बेसिक तो पढ़, कंसेप्ट तो पढ़, समझ तो, प्रैक्टिस तो कर, फिर जाके क्वेश्चन लगाना। मतलब क्या है यार? देखो, नो वन बिकम्स अ जनरल इन अ डे, देयर इज जर्नी इन्वॉल्व दैट एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। तो एक दिन में कोई नहीं होगा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं होगा, इट टेक्स प्रोसेस, समय लगता है, ठीक है। तो अगर तुम कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कहां लग पाएगा? हलवा नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात, 3 मंत्रा है, PPP, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी एग्जाम हो, अगर मैं मैथ्स की बात करूं स्पेशली, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई भी टीचर तुम्हें कितना भी कंसेप्ट पढ़ा दे, जुगाड़ पढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला। और कुछ जो मैगी लवर है ना, वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आप तो जुगाड़ पढ़ाते हो, सर अरे जुगाड़ पढ़ा के दे दो मुझे अभी के अभी, जिससे कि उनको पढ़ लो और मेरा एनडीए क्वालिफाई हो जाए। भाई एक बात समझ, मैं खुद जुगाड़ बनाया हूं, इसके लिए कंसेप्ट पढ़ा हूं। देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट। आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको जुगाड़ भी सीखना है। दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज चेरी ऑन द केक। पर केक कहां है तेरा? केक तो तेरा हैरी, चेरी तुझे चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। और मजेदार बात तब होती है ना जब हिपोक्रेट स्टूडेंट्स आते हैं। भाई आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर मेरा पैशन है, मुझे फौज ज्वाइन करना है, सर बचपन से एक सपना देखा है, मुझे फौज ज्वाइन करना है, सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री, सारी बातें बोलते हैं। और वही स्टूडेंट कुछ दिनों के बाद आते हैं, कहते हैं सर मैथ्स में क्या क्या चीज छोड़ दूं कि काम चल जाएगा, सर मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सर इंग्लिश में वोकैब ना पढ़ूं चलेगा, सर अगर हिस्ट्री छोड़ दूं चलेगा। अरे भाई किस बात का पैशन, किस बात का प्यार, किस बात का सर्विस?
अगर तुम्हारा पैशन है, अगर तुम्हारा प्यार है ना, तो तुम ये नहीं पूछोगे कि ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, तुम सब पढ़ोगे। जो रैंकर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो कभी सोचते नहीं है। देखो एक बात समझ लो, तुम क्लियर करो, तुम्हारा पैशन है तो अगर पैशन है तो जी जान लगा दो भाई साहब। अगर जी जान लगाने का दम नहीं है तो ये मत बोलो मेरे सामने कि पैशन है, समझ गए? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका डाउट मुझे बहुत जेन्युइन लगता है। जैसे वो कहते हैं कि सर पूरा पढ़ लिया, मैथ्स पूरी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब पढ़ लिया, बट व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्ट अ पेपर तो उतना अच्छा अटेम्प्ट हो नहीं पाता जितनी पढ़ाई की होती है। तो उनको बस मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि यार आप जब स्कूल लेवल पे थे ना, तो आपके कोई स्कूल में परफॉर्मेंस होता था, उसके लिए क्या करते थे पहले? रिहर्सल होती थी पहले, या कोई आप गेम खेलते हो, कोई आप मैच खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो उसके पहले आपका नेट प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती है? उसी तरीके से अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सीधे एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? उसके पहले क्या होता है? मॉक। आप चेक करो कितना तैयार हो, एनालाइज करो। जब तक आप खुद के एक अच्छे क्रिटिक नहीं बनोगे ना, खुद की कमियां ढूंढोगे नहीं और उस पर काम नहीं करोगे ना, तब तक आप अच्छा कर ही नहीं पाओगे। आप कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आपने मॉक नहीं दिया। मॉक करो, गलती करो, सुधारो और फिर मॉक दो। ये जितना ज्यादा आप देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात जानता हूं, ये सबको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो एक बेसिक चीज याद रखिएगा, जितना जरूरी पढ़ना होता है उससे ट्रिपल टाइम्स जरूरी मॉक देना होता है। बिकॉज तब आप कंडीशनिंग कर पाते हो कि हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन। समझिए, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं खूब सारे, बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन वहां कंफ्यूजन आती है कि यार ये सही है या ये सही है। अटेम्प्ट करना, अप्रोच जो आपके पेपर देने का होता है वो तभी आ पाएगा जब आप मॉक्स देंगे। तो मैं हर एक एनडीए एस्पिरेंट से कहूंगा कि आखिरी 60 दिनों में जितने ज्यादा हो सके मॉक्स दीजिए, बिकॉज वही आपको बता पाएंगे। और हाँ, जरूरी बात ये, मॉक्स दीजिएगा, ध्यान रखिएगा लेवल आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए। सपोज अगर आप एनडीए का पेपर दे रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखा है, अब जिस भी मॉक आप सीरीज को आप अटेंड कर रहे हो वो ध्यान रखिएगा कि वो सीरीज आपके एनडीए लेवल की हो, तब आपको देने में मजा भी आएगा, आपका मोरल भी अप होगा एंड डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। कई सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर जीएटी मेरा बहुत स्ट्रांग है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लाइक ऐसा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, मैं एनसीईआरटी लेवल पूरा खत्म कर चुका हूं और बहुत तैयार है। बट सर 2 बार से 3 बार से ऐसा हो रहा है कि मैथ्स मेरी रैंक छीन ले रही है, मेरा सिलेक्शन छीन ले रहा है, मेरा सपना टूट जा रहा है। तो मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, जब आप, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अपनी कमी जान चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि आप फेल किस लिए हो रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस कि आप पहली स्टेज क्रॉस कर चुके हो, यू नो द प्रॉब्लम। अब जरूरी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैसे करोगे? मैथ्स कैसे करोगे? आपको जिसका भी मैथ्स अच्छा लग रहा है आप उसे प्रॉपर पढ़ो। और एक बात समझिए, बहुत सीधी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुगाड़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन सबसे इंपॉर्टेंट है ना प्रैक्टिस। आप कितना भी जुगाड़ पढ़ लो, कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना तो आप मैथ्स में पूरा नहीं कर पाओगे। और एक बात मैं बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, स्टूडेंट छोड़ो, टीचर भी ना अगर 10 दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करना बंद कर दे तो उसके भी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। सो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, तो जरूरी है आप उस पे अपने एफर्ट्स बढ़ाइए, अटेम्प्ट करिए। गलती होगी, क्या होगा? देखिए, क्वेश्चंस में अगर आप परेशान नहीं हो रहे हो ना, क्वेश्चन अगर आपको रातों में सोने नहीं दे रही है ना, तो मतलब आप सही जगह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जरूरी है कि आप क्वेश्चन पे मेहनत करो, टाइगर अप्रोच करो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक लग ना जाए बार बार लगाओ और एनालिसिस करते हो, तब आपको लगेगा कि हाँ मैथ्स आ रही है। देखो, इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली मैथ्स आपको समझ लेगी, पर जब आप ये जान चुके हो कि आपकी समस्या मैथ्स में है, तो ध्यान ये रखिएगा कि अगले अटेम्प्ट में आप जीएटी को हल्का मत छोड़ दीजिएगा। आप जीएटी भी पढ़िएगा बट टाइम मैथ्स पे ज्यादा दीजिएगा। यार पता है, मेरी कोट है जो मेरी नहीं है, ऑब्वियसली मैं पढ़ा हूं, ब्रूस ली की है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो मैं हर बच्चे को बार बार बोलता हूं कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। तो याद रखना, आप जिस भी रेफरेंस बुक से लगा रहे हो फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग कहते हैं एनडीए की आप आर्य अग्रवाल लगाओ, कोई कहता है एमसीक्यू लगाओ, आर्यहंत लगाओ, XYZ, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारे बुक्स है। देखिए, अगर आपको एक बुक पे भरोसा आ गया है और आपका मान लीजिए आपने एनडीए एक बार दिया, नहीं हुआ क्वालिफाई, तो इसका मतलब ये नहीं बुक बदल देनी है, बस उसको बहुत बार लगाना है, प्रैक्टिस बहुत बार करनी है। क्वेश्चंस आर सेम, 12th 11th लेवल की आपकी मैथ्स आती है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, अब ये मत करना कि एक बार इस बुक से लग गया आप कुछ नया लगाते हैं, उन्हें बार बार लगाओ। देखो, जब तक रिपीटेशन आपके अंदर नहीं होगा ना, प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे। होता क्या है, स्टूडेंट्स के साथ एक मेंटालिटी होती है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार हाँ हो गया, सॉल्यूशन देखकर हो गया, कैसे भी हो गया, चलो बला टली। नहीं, ये अप्रोच बहुत गलत है। बला टली नहीं, वो बला ना आ जाए इसीलिए उसे बार बार पढ़ा जाए,
तो आप समझिए कि जैसे कहते नहीं है कि कौन सी बात कैसे कही जाए, अगर ये सलीका आए तो आपकी हर बात सुनी जाए। तो कौन सा क्वेश्चन कितनी बार लगाया जाए कि एग्जाम में आए तो एक बार में हो जाए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज मस्ट। जिनकी मैथ्स वीक है मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सिंपल सी मैथ उठा रहा हूं, 60 दिन बचे। अगर यार तुम पर डे 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा लगाओगे ना, 50 क्वेश्चन, ये नहीं बोल रहा हूं 100 लगाओ 200 लगाओ, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाओगे ना, तब भी 60 दिन में आप 3000 के ऊपर लगा सकते हो। अब बात समझिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, इट्स अबाउट कि 10 दिन में आप क्या 1 घंटा पढ़ते हो। मतलब आपका अप्रोच बहुत सही। देखिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ना, एक एटीट्यूड हो गया है क्या कि भाई एक दिन 10 घंटे पढ़कर आए, सर आज मैं बहुत लाउजी फील कर रहा हूं क्योंकि मैं 10 घंटे पढ़ाई कर लिया हूं। अरे भाई क्या हो गया? अगर आप बोल रहे हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा पैशन है, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, अगर आपके अंदर वो आग, वो बर्निंग डिजायर अपने गोल को लेकर है, तो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आप अलर्ट रहोगे, आपको खुशी मिलेगी। जैसे मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो मैं 10 घंटे पढ़ाने के बाद खुश रहता हूं, यार मजा आ गया पढ़ा कर, वो खुशी होनी चाहिए, तो चेहरे पे वो चमक होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, आप सिर्फ 50 क्वेश्चन अगर पर डे लगा रहे हो ना, पर कंसिस्टेंट लगा रहे हो, तब भी मोर देन इनफ है, पर लगाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुम्हें मैं एक मजेदार बात बताता हूं, लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स बात करते हैं सर टाइम टेबल कैसे हम फॉलो करें। सच बता रहा हूं, इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके बैठा हूं, मैं भी आज तक एक हफ्ते के ऊपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया। मैं हमेशा आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि टाइम टेबल की जगह आप टास्क टेबल रखिए, यानी सुबह से लेकर रात तक एक टास्क डिसाइड कर लो कि मुझे भाई एक दिन में आज सपोज एक और मैथ्स की बात करूं, मुझे एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो लिख लो पहले से कि आज मेरा गोल है 50 क्वेश्चंस मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आज मुझे 25 वोकैबुलरी लर्न करनी है, आज मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी एरा पढ़ना है। वो टॉपिक सुबह लिख लो और रात में सोने से पहले उन्हें टिक करो। जब आप टिक करना शुरू करोगे ना, तो आपको फील आएगा कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। और जिस दिन वो टिक नहीं होगा ना, आपको नींद नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, आप 21 दिन करके देखो, 22वें दिन आपसे रहा नहीं जाएगा, बिना किए रह नहीं पाओगे। और एक सीधी सी बात बताता हूं, बस बाकी सब बातें भूल जाओ। एक सिंपल सी बात है, आपको वॉरियर बनना है या आपको वरियर बनना है, आपको विक्टिम कार्ड प्ले करना है या आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसे कंप्लीट करना है। चॉइस हमेशा आपकी रहती है। देखो वॉरियर क्या होता है, हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है, और वॉरियर जो होता है वो चैलेंजिंग एटीट्यूड होता है। उसके कहता है आज मैंने इतना किया, कल मुझे। देखो 60 दिन बहुत होते हैं करने वालों के लिए, और नहीं करने वालों के लिए ना तो 2 साल भी कम होता है। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर 60 दिन है पर डे, आप एक टारगेट सेट कर लिया आपने कि हाँ ज्यादा कुछ नहीं 50 क्वेश्चन भी लगा रहे हो, तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा स्कोर कर रहे हो। और इसी तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी, लाइक अगर आपका हिस्ट्री वीक है तो आप पहले वो चीज पढ़ो जो आपका वीक हो। धीरे धीरे आप सपोज अगर हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट 3 चीजें होती हैं। सपोज आपका एंशिएंट आपको लग रहा है कि आप यार उतना अच्छा नहीं है, तो अभी उसको पढ़ लो, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न। उसी तरह अगर पॉलिटी है, अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटी में ये चीजें मुझे लाइक आर्टिकल्स याद करना मेरे लिए आसान है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें सेक्शन ऐसा है जो मेरे लिए इजी है, तो उसको पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। मैथ्स का बहुत सिंपल सा रूल है, आपको कोई भी चैप्टर पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि आपको हर चैप्टर में समस्या आएगी। तो क्या हो गया, समस्या पार्ट है। अगर कभी भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना और क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो चेहरे में एक छोटी सी मुस्कुराहट ले आना, क्योंकि आप उनमें से हैं जो कल को चैंपियन बनेंगे। क्योंकि आप जब समस्या आ रही है तो आप मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं तू कैसे नहीं होगी, मैं करके दिखाऊंगा। एक बार में नहीं 10 बार में होगा, पर मैं करके दिखाऊंगा। तू 2 घंटे में आएगी, मैं 4 घंटे दूंगा। तो 1 रात मांगेगी, मैं 10 रात दूंगा। पर जब तक सॉल्व नहीं करूंगा, जब तक तोड़ेगा नहीं ना, छोड़ेगा नहीं। एक बात याद रखना, जब तक आपका टेम्परामेंट ये है, आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता। और आई एम डैम श्योर कि आप इस बार उनमें से होने वाले, देखो वो बच्चे जो ये टेम्परामेंट रखते हैं, वो वाकई में इस बार कट ऑफ नहीं रैंक लाएंगे। और कसम से, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी पढ़ने कोई स्टूडेंट नहीं बैठ पा रहा है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी के अंदर गूज बम्स नहीं आ रहे, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी किसी के अंदर वो टेम्परामेंट नहीं है कि मुझे रैंक लानी है, कट ऑफ लाके काम चलाना है, तो फिर वो पूछेगा हाउ टू क्वालिफाई एनडीए इन 60 डेज।